नहीं, मुझे लग रहा है शायद सुबह से काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो इसलिए बैटरी काफ़ी डाउन लग रही है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपना जो है मोबाइल वगैरह बंद करके आराम से रिलैक्स्ड होकर बैठ जाएं, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, आप लोग काफ़ी यंग एज में हैं और बड़े बड़े सपने होंगे आपके मन में, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि जब मैं आपकी एज में था तो मंजिल और प्रेजेंट, वर्तमान और भविष्य के बीच में ये एक रोड़ा नहीं था। हम लोग थोड़ा प्रिविलेज थे। अगर आप लाइफ में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दो एक्सेस बना लें कि हमने एक्स एक्सेस पे अर्जेंट वर्क को ले लिया और वाई एक्सेस पे इम्पोर्टेंट, पता है हम सबसे ज़्यादा टाइम किन चीज़ों पे देते हैं? थिंग्स विच आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। आप एनालाइज करके देखिएगा, और बहुत ईजी तरीका दे रहा हूँ आपको, इससे आपकी एफिशिएंसी कई गुना हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो हम क्या होता है, जनरली इंपॉर्टेंट वालों को छोड़ते चले जाते हैं और जो अर्जेंट वाला है उस पर फोकस करते जाते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। यू विल बी सरप्राइज्ड, KFC का नाम आप सबने सुना है। KFC जिसने कंपनी शुरू की थी, किस एज में शुरू की थी? ही वॉज 65 अराउंड, वो कंपनी जब शुरू करी थी। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस को जानता हूँ जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया बट दे डिड वेल। सो स्टार्ट करने की कभी कोई एज नहीं होती है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है। जैसे अभी रिसेंटली पिछले साल IPL में एक प्लेयर है, उसने बहुत अच्छा किया, मोहम्मद शादाब करके, आपने नाम सुना होगा। बचपन का पैशन था क्रिकेट खेलने का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वो 3rd ईयर में क्रिकेट पे मेहनत करनी शुरू करी। बचपन का कभी सपना था, छोड़ दिया था कि बोला यार अब क्या होगा, अब तो ये उम्र निकल गई। और आप देखो 2 साल की मेहनत में वो IPL में आ गया, अच्छा खासा उसका नाम हो गया है। सो उसको जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वो नहीं करना है। उसका टूल क्या है? वो टूल मैंने आपको बताया कि आप एनालाइज कीजिए वर्क को अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट में। हमको सबसे पहली प्रायोरिटी पे वर्क कौन सा रखना है? जो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अर्जेंट है या नहीं है। सबसे बड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट है हमारे लाइफ में वो है स्क्रीन। ये स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन। और आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा कि उस स्क्रीन का हमारी फिजिकल हेल्थ पे क्या असर है। क्योंकि मैं CL गुप्ता इंस्टीट्यूट में हूँ, तो शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन जिसको वो अफेक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आइज़ रिलेटेड, आइज़ की ड्राइनेस, आइज़ फटीग, प्रॉपर नींद नहीं आना रात में, क्योंकि उस स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिट होती है, आपको पता होगा। वो ब्लू लाइट ना आपकी नींद को अफेक्ट करती है, बल्कि वो जो ब्लू लाइट एमिशन होता है, आपने देखा होगा, इसलिए आजकल काफ़ी सारे गैजेट्स में नाइट मोड आने लगा है। वो ब्लू लाइट एमिशन जो है हमारे हार्मोनल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है। बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं, जैसे मैं भी अपना एक स्टूडेंट बता रहा हूँ जो इतना ब्राइट था कि आई वाज श्योर कि वो अभी किसी IIT में पढ़ रहा होता। IIT की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नाम जाना था, आपने सुना होगा नाम। वहाँ से पढ़ के ऑन एन एवरेज अभी 25 से 30 लाख का पैकेज लगता है बच्चे का, तो वो भी कमा रहा होगा। उसको किसी ने आइडिया दे दिया कि भाई यूट्यूबर लोग तो महीने में 3-4 लाख भी कमाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन क्या, आप जहाँ पढ़ रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, यहाँ पढ़ के आप एक डिग्री लेके एक प्रोफेशनल कोर्स में आगे जाते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यू हैव समथिंग टू अर्न अ ब्रेड, विन अ ब्रेड फॉर योर फैमिली। आप अपने घर का खर्चा चलाने की स्थिति में आ जाते हैं, आप एक अच्छी पोजीशन में पहुँच जाते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं साइड बाय साइड। लेकिन यूट्यूब के लिए पढ़ाई छोड़ देना, उस बच्चे ने वही किया, उसने 12th छोड़ दिया। अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ? आज एक लायबिलिटी बन गया है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए। और यकीन करिए आप जिस भी वर्क एरिया में हैं, आप जहाँ भी हैं, अभी जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और आगे चल के हो सकता है यहाँ सर्विसेज देंगे अपनी, कहीं और अपनी सर्विसेज देने जाएंगे, इतने ही सिंपल सॉल्यूशन से आप अपनी लाइफ में एक बड़ा जंप ला सकते हैं। क्यों? लोग तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे आपको। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, वाई Muradava is producing one of the highest success ratio in the country, and I'm 100% sure कि in 5, 6, 7 years you will listen कि it has become another bigger hub। कोटा से, दिल्ली से बड़ा हब हो जाएगा, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मेरा सिंपल फार्मूला है, हमारे लाइफ में टाइम लीकेज का सबसे बड़ा जो जरिया है, मैं उसको निकाल देता हूँ। मेरा हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो वो कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप भी करिए, कि हो सकता है आपको अपने काम के लिए ज़रूरत होगी, क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे सकता है? ओनली थ्रू डिसिप्लिन। अपनी डेली लेवल पे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम अपने ब्रेन का, अपनी एबिलिटीज़ का जो मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों को लेकर विजिलेंट रहना है। और यकीन मानिए भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है, एवरीवन गेट्स अपॉर्चुनिटी, हमें उस अपॉर्चुनिटी को 100% कैश करना होता है। अब मैं अपने भांजे की कहानी बता रहा था, वो कोविड वाला टाइम आपको याद होगा, पढ़ाई भी करनी है तो भी ऑनलाइन सब वही चल रहा था। अब मैं उसका मामा हूँ, बच्चे आजकल के स्मार्ट हैं, जनरेशन के स्मार्ट हैं, उनको लगता है मम्मी पापा कुछ नहीं पता चलेगा,
हम सबको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होता है, बेवकूफ़ हम खुद बनते हैं। जब मैं उसके कमरे में जाता था तो वो विंडो मिनिमाइज़ कर लेता था, उसे लगता था मामा चले गए, उनको पता ही चला होगा मैं क्या देख रहा था, मुझे पता होता था, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला, वो 2 साल ख़राब हो गया। आपको भी पता है उस टाइम जूम पे क्लासेस चलती थी और जूम मिनिमाइज़ करके नेटफ्लिक्स चलता था। सो अल्टीमेटली जब साल ख़राब हो गया और उसका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस इतना गिर गया कि उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि अब मेरा कहीं भी एडमिशन करा दो, अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता, सिंपल। और यकीन मानिए यही वो चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा भागते हैं, वो है मेहनत। अदरवाइज़ हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव हो सकता है, एवरीथिंग अचीवेबल फ्रॉम एनी एज। जब 65 की एज में, जिस एज में तो रिटायरमेंट का टाइम होता है, उस एज में किसी ने कंपनी शुरू करी KFC, और आप वर्ल्ड में कहीं चले जाइए आपको KFC मिल जाएगा। और क्या खास बात है उसकी, बस टेस्ट। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या किया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर उसके प्रति इंटरेस्ट, उसके संग के प्रति इंटरेस्ट जगता है, संगस्तेषु उपजायते। संगात संजायते कामः, फिर उसके लिए कीन इंटरेस्ट। काम क्या है, एक कौत कीम इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट कि नहीं ये मेरे पास होना चाहिए, वो उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। कामात क्रोधो अभिजायते, फिर बोला कि जब काम पूरा नहीं होता है, वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसे क्रोध आता है। दिन के लिए 2 एप्पल 4 बनाना खाने के लिए हमारे जरूरी है, या 1 ग्लास दूध पीना जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो चीज़ जरूरी है, हो सकता है, या हो सकता है जिम जाने के लिए 2000 रुपये महीने खर्च करने की जरूरत है, हम उसमें कटौती करके क्या कर रहे हैं, हम 1.25 लाख का एक आईफोन खरीद। तो मैं आपको जो आज बताने आया हूँ सिर्फ ये है कि हमें अपने लाइफ की प्रायोरिटीज़ में क्लैरिटी लानी है, रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता के जा रहा हूँ, आप करके देखिएगा मेरे कहने पे। मॉर्निंग उठ के इन सभी बच्चों को मैंने 2 चीज़ें इनकी लाइफस्टाइल में ऐड कराई हैं। एक, मैंने कहा सुबह उठ के 2 से 4 ग्लास गुनगुना पानी नींबू और हल्दी के साथ, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हाइड्रेटेड रखता है, सो दैट आप दिन में थकते नहीं हैं। और उसमें एक चीज़ और एडिशनल, 30 मिनट्स का इंटेंस एक्सरसाइज। हम हैप्पी फील करें इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर व्यवस्था करिए, और अगर हम उससे सिक्रीट नहीं होने दे रहे हैं तो हम उसके प्रति गुनाहगार हैं। और वो सिक्रीट कैसे होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठ के आधे घंटे इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपकी बॉडी में स्वीटिंग आए, तो वो हार्मोन सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन, जिससे आप पूरे दिन अच्छा फील करते हैं। अभी रिसेंटली 3-4 बच्चे आए हमारे पास, सर डिप्रेशन सा फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, वो ये दवा ले लिए, वो दवा सब बंद करो, बस ये शेड्यूल ऑन करो। बोला सर अब अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग फाइन। आर यू गेटिंग दिस? खुद भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है और सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। ये इतनी अच्छी दुनिया है, इतना अच्छा यूनिवर्स भगवान ने बनाया हुआ, हमको सिर्फ उनके रूल्स को फॉलो करना है। जैसे सिंपल सी बात है, समझिए, बिग बॉस तो आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी, तो हम सब बड़े वाले बिग बॉस के घर में रह रहे हैं। वो सब कुछ देखते रहते हैं, हर समय सब कुछ सुनते रहते हैं, सबसे बड़े वाले बिग बॉस दुनिया के। और बिग बॉस के घर में रहने के लिए रूल्स हैं, जो रूल्स नहीं फॉलो करता है उसको निकाल दिया जाता है, वो जीत नहीं पाता है। तो वैसे ही इसको सबसे बड़े वाले बिग बॉस हम उनके घर में रह रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो करना है हमें। उस रूल्स को अगर आप मान लीजिएगा ये रूल है तो कल से सब कुछ सही हो जाएगा। आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि ये जो दिन भर की हमारी एफिशिएंसी है, ये जब हमारी बढ़ जाती है तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है, एंड देन वी मूव स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि एनी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी जो आपको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है, कि यार तो रातों रात ये आदमी सक्सेसफुल हो गया, सुनते हैं ना आप लोग अक्सर, उसके पीछे भी जाओगे तो पता चलेगा कम से कम 5 साल हार्डवर्क किया उसने। घर में बहन की शादी है, भाई की शादी है, सब लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही सो रहे हैं और फिर भी हाई एनर्जी लेवल रहता है, फील किया आपने? और सब लोग लगे हुए हैं दिन रात। ये अलग बात है कि शादी निपटने के बाद, फंक्शन निपटने के बाद 2-3 दिन तक सब सो ही रहे हैं, लेकिन तब तक तो फील नहीं होता है ना। हम लगे हुए हैं 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे हम काम कर रहे हैं, किसी को फील नहीं आ रहा, सब मजे में। वो क्या है? बिकॉज समथिंग इज ड्राइविंग अस। वो क्या प्रूव करता है कि अगर हम उतनी एफिशिएंसी से हमेशा लगे रहें तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लाइफ में मिसिंग क्या है? ड्राइविंग फोर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।